हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों सर्किल चैप्टर में ही अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। और बच्चों ये एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं, बट ये बेटा सीबीएसई में थ्योरम बाय नेम नहीं है। तो ये अगर पेपर में आएगा तो एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। बट इसे आप कभी कभी अगर क्वेश्चन कम मार्क्स में आ गया 1 मार्कर में, तो आप एज ए थ्योरम आप एप्लीकेशन की तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर बेटा एक सर्किल है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करा गया है कि उसके बाकी के दोनों वर्टेक्स भी सर्किल पर लाई कर रहे हैं। तो एक बार मैं नेमिंग कर लेता हूँ इस पूरे की। तो टेंजेंट का नाम बेटा हम लिख लेते हैं एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों पी लिख लिया है हमने, पी, और बाकी के जो दोनों पॉइंट हैं उनका नाम क्यू और आर से लिख लिया, क्यू आर। और सर्किल का सेंटर हम इसे ओ नाम से नोट कर लेंगे अभी। तो लिखते हैं पहले कि गिवन क्या है। तो गिवन में हो जाएगा गिवन a circle C center O radius R, circle C center O radius R, tangent XY, tangent XY at P to prove angle Q equal to angle RPY, angle R equal to angle QPX। ये दो चीज़ें बेटा यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं बच्चों इसे हम कैसे करेंगे। तो आप क्या लिखो, कंस्ट्रक्शन में दो काम करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हमें करना होगा ज्वाइन ओ कॉमा आर, कॉमा लगा के ओ कॉमा पी। फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये करना होगा। और सेकंड पार्ट में ज्वाइन करना होगा ज्वाइन ओ कॉमा क्यू और ओ कॉमा पी, जो कि आप कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में एक तरीके से प्रूफ। एक पार्ट बच्चों प्रूफ कर लेंगे, दूसरा बिल्कुल सिमिलर है। तो पहले ज़रा थ्योरम समझ लेते हैं एक रफ डायग्राम पे हम। तो यहाँ पे बच्चों देखो मैंने रफ डायग्राम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया है। तो पहले थ्योरम समझ लेते हैं बच्चों। थ्योरम क्या है बेटा कि जैसे कि ये टेंजेंट एक्स वाई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर, दोनों सर्किल पर ही लाई करते हैं। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बेटा बताती है कि जब कभी किसी सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं कि इसके बाकी के दोनों वर्टेक्स भी सर्किल पर लाई करें। तो जो ट्रायंगल का एंगल होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला छोड़कर बाकी के दोनों, तो जैसे बेटा जो ये एंगल क्यू होगा, ये ट्रायंगल के सामने वाले साइड पी आर और जो टेंजेंट है इसके बीच के एंगल से इक्वल होगा। मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से वाले, मैं फिर से बताता हूँ। ट्रायंगल का एक एंगल जो ये क्यू है, ये ट्रायंगल के सामने वाले साइड पी आर और जो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर रखी है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उससे बेटा ये इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं एंगल आर की बात करूं बेटा, सेम तरीके से अगर एंगल आर का हम डिस्कशन करें, तो एंगल आर होगा बेटा, एंगल आर ट्रायंगल के सामने वाली साइड पी क्यू और ये जो टेंजेंट है इसके बीच वाले एंगल से इक्वल होता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी के दोनों के इसलिए ये कंडीशन होती है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, सर्किल है, सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है,
पी पे हमने एक ट्रायंगल अगर कंप्लीट किया तो ट्रायंगल का कोई सा भी बचा हुआ एंगल अपने सामने वाले साइड और टेंजेंट के बीच के एंगल के इक्वल होता है। तो क्यू सामने वाले साइड और ये टेंजेंट के बीच के एंगल से इक्वल है, मैंने शो किया है। सेम तरीके से आर सामने वाले साइड पी क्यू और टेंजेंट एक्स वाई के बीच में बनने वाले एंगल जो मैंने यहाँ पर शो किया है इससे इक्वल होगा बेटा। तो उसको प्रूफ करने के लिए देखो दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट बच्चों सिमिलर हैं, तो हम केवल एक पार्ट करेंगे, दूसरे को हम लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो अब पहले पार्ट के लिए यहाँ पर देखो क्या है कि हमें ज्वाइन करना है बेटा। ज्वाइन किसको करना है? ओ को आर से। तो मतलब ये क्यू वाला एंगल आर पी वाई से इक्वल लाने के लिए ओ को पॉइंट ओ को आर से और पी से हमें ज्वाइन कर देना होगा। तो आपको पता है बेटा कि पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से हुई होना चाहिए। तो डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं ओ से पी को और ओ से ही आर को ज्वाइन कर देते हैं। ये पी को ज्वाइन कर दिया पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विद डॉटेड लाइन, और फिर ये आर से। और ये पॉइंट ओ है। अब बेटा देखिए कैसे करेंगे इसे हम। एंगल की नेमिंग कर ली जाए बच्चों। एंगल की नेमिंग यहाँ पे हम जरा कर लेते हैं जिससे कि हमको लिखने में आसानी होगी। तो ये एंगल जो मैंने शो करा है बेटा, इसको मैं लिखता हूँ एंगल 1 और इस एंगल को मैं लिख लेता हूँ एंगल 2। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ज़रा एक बार मैं आपको रफली पहले यहाँ पर समझा दूँ। यहाँ पे भी बच्चों अगर सेम काम करें हम, इस O को हम ज्वाइन कर दें किससे? R से, और O को हम P से भी ज्वाइन कर दें। तो पहले ज़रा समझ लिया जाए कि कैसे करने वाले हैं हम। तो अगर मैं इस Q को बेटा लिखता हूँ X, तो आपको पता है कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है। आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है वही आर्क, जैसे कि पी आर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगी, तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल आधा और सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो ये एंगल बेटा हो जाएगा 2x। अब अगर मैं ट्रायंगल ओ पी आर देखूँ तो आपको देखो बेटा ये पता है ना कि ओ पी और ओ आर इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर मैं नेमिंग करता हूँ एंगल 1 और 2 के फॉर्म में। तो एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। अब कितने कितने हो जाएंगे? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब ये अकेला 2x है तो बाकी दोनों मिलाकर 180 माइनस 2x हो गए, तो आधे आधे हो जाएंगे। हाफ कर दिया मैंने ना, तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। इसे अगर हम स्प्लिट कर दें तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो मतलब 1 और 2 दोनों 90 माइनस एक्स हो गए। अब अगर मैं बात करता हूँ ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 90 होगा 10.1 थ्योरम से, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये मैं बाहर वाला एंगल की बात करूँ तो 90 से एंगल 1 को माइनस कर दूँ तो एंगल जो आर पी वाई होगा बेटा वो कैसे मिलेगा? 90 से एंगल 1 को माइनस कर दे, और एंगल 1 90 माइनस एक्स है। ब्रैकेट ओपन होते ही 90 से 90 कैंसिल और एक्स आ जाएगा। तो जैसे बाहर वाला एंगल एक्स आया, एंगल क्यू तो एक्स था ही था, दोनों सेम हो गए। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का ज़रा स्टैंडर्ड तरीका देखते हैं कि कैसे लिखते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की बच्चों हम बात करेंगे, केवल फर्स्ट पार्ट अभी प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड को अभी नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा एंगल ओ इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल क्यू, और रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट द center of the circle, at the center of the circle, angle subtended at the center of the circle is double to the
एंगल सबटेंडेड by the same arc at the circumference. अभी बेटा डबल हो गया। अब देखो जरा, अब हमें इन ट्रायंगल ओ पी आर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल 1 और 2 तो दोनों सेम है, तो इस बात को ज़रा लिख लिया जाए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल ओ की जगह पे कितना रख लिया जाए, 2 एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में मेंशन क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एज ओ पी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू रेडियस। साइड इक्वल थी तो इसलिए अपोजिट एंगल इक्वल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 एंगल 1 ये हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल क्यू। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल 1 हो जाएगा 90 माइनस एंगल क्यू, और इसे इक्वेशन 1 के नाम से लिख दिया। अब एंगल ओ पी वाई इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, 10.1 थ्योरम। एंगल आर पी वाई कैसे मिलेगा बेटा, 90 माइनस एंगल 1, तो ये हो जाएगा 90 माइनस क्यू। ब्रैकेट ओपन होते ही 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट एंगल आर पी वाई ये किससे इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल आ गया बेटा। और यही हमको लाना था इस पार्ट में, यही तो प्रूफ करके हमको लाना था, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। और सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, सिमिलरली we can prove it। सिमिलरली इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है बच्चों, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखा दूं। जैसे बेटा ये एक सर्किल है, अब ये यहाँ पे टेंजेंट हो गई, यहाँ पर अगर हमने ये ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल। अब अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल 70 है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये वाला भी 70 होगा। जैसे मैंने बोला कि ये वाला एंगल, अगर मैंने दे दिया कि वाला एंगल 50 है, दैट मीन्स कि सामने वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 50। इस तरीके से इसका एप्लीकेशन आप 1 मार्कर में यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा वाले में नहीं। ज़्यादा वाले में तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाना होगा, ज़्यादा का मतलब 3-4 मार्कर वाले में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10th। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10, और ये NCERT के एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या गिवन है कि एक सर्किल जिसको कि कोई क्वाड सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से ये सर्किल को टच कर रहा है। प्रूफ यहाँ पर हमको क्या करना है बेटा
कि क्वाड की जो अपोजिट साइड्स हैं जैसे ए बी और सी डी, अगर इनको हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो जो ये एंगल सबटेंड करेंगी वो सप्लीमेंट्री होगा। सेम तरीके से ए डी और बी सी भी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ज़रा हम ज्वाइन करके एंगल सबटेंड करवाते हैं सेंटर पे। तो सबसे पहले मैं ए को सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, बी को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब सेम तरीके से बेटा हम सी और डी को भी सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो सी को सेंटर से ज्वाइन किया और डी को भी सेंटर से ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे हमने चारों वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब सेंटर अगर ओ है बेटा, अगर सेंटर का नाम मैं ओ लिख दूं, ओ, तो एंगल जो हुआ ए ओ बी और सी ओ डी ये आपस में सप्लीमेंट्री होगा। सेम तरीके से ए ओ डी एंगल और बी ओ सी एंगल ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो जो ये अपोजिट साइड्स हैं ए बी और सी डी, इन्होंने सेंटर पे जो एंगल फॉर्म किया है ए ओ बी और सी ओ डी ये आपस में सप्लीमेंट्री है। सेम तरीके से बच्चों ए डी और बी सी ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है ए ओ डी, ये तो ए डी ने बनाया, और बी सी ने बनाया है बी ओ सी, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसे हम। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे बच्चों। गिवन a circle C, center O, radius R, quad ABCD, circumscribing the circle, circumscribing the circle टू प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट में लाना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180। सेकेंड पार्ट में बच्चों एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी ये 180 लाना है। अब अगला स्टेप होगा बच्चों कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करेंगे हम, सेंटर से बेटा चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर और एस को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन ओ कॉमा पी, ओ कॉमा क्यू, ओ कॉमा आर एंड ओ कॉमा एस, और अप्रूव। और ये फर्स्ट पार्ट तो ज्वाइन करते हैं बच्चों। और ये पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमको पता है कि ये डॉटेड लाइन से ही होना चाहिए, तो डॉटेड लाइन से ही हम ज्वाइन करेंगे। तो पहले पी को ज्वाइन कर देते हैं, ओ को, आर से ज्वाइन कर लेते हैं, देन एस, और सबसे लास्ट में क्यू। अब बच्चों एंगल की ज़रा नेमिंग कर ली जाए। तो अगर मैं एंगल का नाम रख दूं तो ये एंगल 1, एंगल 2,
एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, सेंटर वाले एंगल के नाम हम रख रहे हैं 6, एंगल 7 और एंगल 8। जो ये बच्चों सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहे थे उनकी हमने नेमिंग कर ली है। अब ज़रा यहीं डायग्राम में ही बच्चों आप देख लो, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थ्योरम 10.2 में देखा था, उसी तरीके से ज़रा अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये ट्रायंगल ASO और ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि AO देखो है कॉमन, और ये OS और OP रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है, और एंगल S और एंगल P दोनों बच्चों राइट एंगल होंगे 10.1 थ्योरम से, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया था, बिल्कुल सेम तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली बच्चों 3, 4 इक्वल होंगे जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। सिमिलरली 5 और 6, और सिमिलरली 7 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्योंकि ये एंगल इक्वल हैं, तो ज़रा इन पे और हम मार्किंग कर देते हैं इक्वलिटी के लिए। तो 1 और 2 सेम है, तो इन दोनों को हम ले लेते हैं बच्चों x। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इक्वल टू x, 1 भी x और 2 भी x। 3, 4 इक्वल हैं तो y लिख लिया इनको हमने। 5, 6 को z और 6 भी z। 7 और 8 भी सेम है, तो इनको w लिख लेते हैं, w, और 8 भी w एंगल यहाँ पे लिख लिया है इनको। सेम तरीके से हमने सारे एंगल मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, ये सारे 90 होंगे, तो शो करने की ज़रूरत तो ऐसे है नहीं, चाहो तो कर दो। तो फटाफट फिलहाल प्रूफ कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल APO, OS इक्वल टू OP रीजन में हो जाएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंगल S इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री रीजन में लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। एक बात का बच्चों खास ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, R परपेंडिकुलर T, सिंपली R। बोर्ड में आपको कभी भी ऐसा लिखना नहीं है, वहाँ पे आप कंप्लीट लैंग्वेज लिखोगे। यहाँ पे हम टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। और AO इक्वल टू हो जाएगा AO, और ये रीजन में हमने लिख दिया है कॉमन। तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ASO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल APO, और रीजन में हो जाएगा RHS। इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, और इसको हमने लिख लिया है x से, अपनी तरफ से x लिख लिया है। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू y, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू z हमने लिख लिया है। एंड लास्ट में एंगल 7 इक्वल एंगल 8 इक्वल टू w। अब आपको पता है बेटा कि किसी पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। और रीजन में क्या मेंशन करो, एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। ये सिंपली आप लिख दो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस w इक्वल टू 360
तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल 360। तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू 180। अब अगर आप ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, तो x प्लस वाई मतलब कौन सा एंगल हुआ, AOB। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एंगल AOB आ रहा है। और w प्लस जेड क्या फॉर्म कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो COD फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। फर्स्ट पार्ट ही हमने प्रूव कर लिया। सेकंड पार्ट भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सेकंड पार्ट के लिए देखो w प्लस एक्स को साथ में लिखना होगा, तो इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो पहले तो सिंपली लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल 180। रीजन में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव। पहले वाले पार्ट में देखो हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है ये स्टेटमेंट, प्रूव्ड एबव। अब ज़रा रीअरेंज कर दो, x प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। रीअरेंज करके ही आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो x प्लस डब्लू क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, एंगल AOD प्लस y प्लस जेड। देखो डायग्राम में y प्लस जेड क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल BOC फॉर्म कर रहा है। तो एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों ये सेकेंड पार्ट भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।